Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learning English with AK. My name is Arun and in this video today we are going to be learning about how to become fluent in English in just 1 month. Yes guys, लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी भी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने. सो इट टोटली डिपेंड्स दैट हाउ यू आर गोना डू दैट प्रैक्टिस टू लर्न दैट थिंग विच यू वांट टू लर्न. So it totally depends on your mind as well, how you command your mind that you have to learn this English language और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आप क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिस आप कर रहे हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. सो 1 महीने का हम पूरा प्रोसेस लेंगे कि 1 महीने में हम फर्स्ट वीक में हम क्या कंप्लीट करेंगे, सेकेंड वीक में क्या, थर्ड वीक में क्या और फोर्थ वीक में क्या. सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की. लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं आधा घंटा अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए देता हूँ. गाइस सीरियसली, इन आधे घंटे में आप इंग्लिश को बोल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं. आपको हमेशा अपने आप को इंग्लिश के सराउंड रखना पड़ेगा. यू हैव टू ईट इंग्लिश, ब्रीथ इंग्लिश, स्लीप इंग्लिश. एट दैट टाइम यू जस्ट फील दैट नाउ योर जर्नी हैज़ स्टार्टेड. अदरवाइज 1 घंटा, आधा घंटा आप अपनी इंग्लिश को देते हैं, सो इट इज़ नॉट एनफ. सीरियसली गाइस, सुबह उठने से लेके आपको सोने तक, बीच में आप जो भी काम कर रहे हैं, खाना, ऑफिस जाना, नहाना, कपड़े धोना और आपको ट्रैवलिंग करना, इस बीच में आपको सब कुछ इंग्लिश के सराउंड रखना पड़ेगा. और यू हैव टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश ओनली. इफ यू आर गोइंग टू ट्रैवलिंग, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इन इंग्लिश एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस. टिल दैट it is possible that within a month you are just gonna complete this task. अदरवाइज, और आई एम नॉट सेइंग कि केवल 1 महीने तक आपको ये काम करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मंथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द इंग्लिश एंड यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मंथ एज वेल. सो आपको हर समय इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश में ही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही करनी होंगी. अब कुछ ऐसी हैबिट हैं जो आपको डेली करनी पड़ेंगी. यू वांट टू बिकम दिस इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट. सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? टू रीड. यस गाइज, यू हैव टू रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे. आपके टाउन में, आपके शहर में, आपके घर में कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, यू हैव टू रीड दैट इंग्लिश न्यूज़पेपर until you just complete 1 hour. Yes guys, there are 2 benefits to read this English newspaper. आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 फायदे हैं. एक तो आपको वोकेबलरी मिलती है. You just find out new words whenever you are just learning this English newspaper. Guys, होता क्या है, बीच में हम क्या गलती करते हैं, जैसे ही हमें कोई नया वर्ड मिला हम उसको गूगल करने लगते हैं. सो ये गलती हमें बीच में नहीं करनी है. After completing the newspaper, you just find out that meaning of that word and just write it down somewhere. तो guys, आपको बीच में न्यूज़पेपर छोड़कर उस वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं सर्च करना. आपको पहले इंग्लिश उसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है. देन यू हैव टू गो टू सर्च दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. गाइज, अब आपको वोकेबलरी तो मिल गई, आपको नए वर्ड्स तो मिल गए. हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑन दीज वर्ड्स आपको भी आना चाहिए. तो अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं, एंड ऑल 12 सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके उस सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं. बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए और आपको उस वर्ड को सेंटेंस में किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए. उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक ये चल रहा है गाइज, तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ देख सकते हैं, इंग्लिश मूवी देख सकते हैं. सो लिसनिंग का क्या बेनिफिट्स होता है गाइज, आप सेंटेंस फॉर्मेशन की स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि हम लोगों को सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म करने होते हैं अपनी कम्युनिकेशन में. सो देयर आर 2 बेनिफिट्स विच यू नीड टू कंप्लीट बाय रीडिंग दैट न्यूज़पेपर एंड बाय लिसनिंग. गाइज, अब आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होंगे. यू हैव टू मेक द स्मॉल सेंटेंसेस. Guys, how you can make the small sentences? अभी आप सो के उठे हो, so I just woke up at 6 AM, I'm gonna get ready. So इस तरीके के छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस आपको बनाना स्टार्ट करना है. लाइक while traveling, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो I am going to my college, और रास्ते में आपको क्या क्या मिलता है वो आपको छोटा छोटा सेंटेंस में बनाना होगा. जैसे देयर आर सो मेनी ट्रीज ऑन द रोड,
एंड इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। यू हैव टू ट्राई टू मेक द स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ। इन छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने का क्या बेनिफिट होगा, वट एवर यू हैव लर्नड न्यू वोकेबलरीज फ्रॉम द न्यूज़पेपर, सो आप उन न्यू वोकेबलरी को इन छोटे छोटे सेंटेंस में फॉर्म कर पाएंगे और यू विल लर्न हाउ टू मेक स्मॉलर सेंटेंस इनटू बिगर। सो गाइज, फर्स्ट वीक में आपको ये करना है। नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, सेकेंड वीक में आपको क्या करना है। अभी आप नए वोकेबलरी सीख रहे थे टू रीड द न्यूज़पेपर, और उसके बाद आप छोटे छोटे सेंटेंस को फॉर्म कर रहे थे। नाउ यू हैव टू मेक द फुल पैराग्राफ। यस गाइज, यू हैव टू मेक द फुल पैराग्राफ्स। जैसे अभी आप सो के उठे, सो नाउ आई वोक अप एट 6 AM एंड आफ्टर दैट आई एम गोना डू दिस इन माई होल डे। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्लानिंग, यू हैव टू मेक द प्लानिंग वट एवर यू आर गोना डू इन होल डे। सो पूरे दिन का शेड्यूल आपका क्या है, आप क्या करने वाले हो, हैव टू मेक ऑल ऑफ दीज इन पैराग्राफ। सो अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम सब लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम अंग्रेजी बोल सकें। गाइस, यू हैव योरसेल्फ विद यू ऑलवेज, सो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश योरसेल्फ every time whenever you are eating something, you are going somewhere, so you have to talk to yourself within English, because you have known that how to make the small sentences. So these small sentences you have to convert into paragraph. आपको अब पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो गाइस, पैराग्राफ में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपको अब आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि जब आप एक पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हो। सो नाउ यू आर रेडी टू स्पीक दिस इंग्लिश लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ एवरी पीपल। गाइस, अब आपको तीसरे वीक में क्या करना होगा, अब आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा आपकी स्पीकिंग पे, आपकी कॉन्वर्सेशन पे। गाइस, इसीलिए तो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, कॉन्वर्सेशन और स्पीकिंग के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू more focused by speaking or having conversation with someone. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पास कोई सराउंडिंग्स नहीं है। You just use social media. By using social media, you just make friends in Facebook, Instagram or other many kinds of social media platform are there. So वहाँ पे जब आप नए फ्रेंड्स बनाते हैं, you just make these kind of friends who are good in English or who can speak this English language. उनसे कॉन्वर्सेशन कीजिए। अब और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे यू जस्ट ट्रैवल different places that you are going to visit the Red Fort, so there are so many foreigners who come to visit in India to see the different monuments. So आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं that excuse me, may I have your 2 minutes please. यहाँ से इस तरीके से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ द एक्सेंट दे आर स्पीकिंग विद यू। आपको उनके एक्सेंट का भी पता चलेगा और हाउ यू कैन बिकम मोर फ्लुएंट, मोर कॉन्फिडेंट until you cannot speak with these kind of people who are native speakers or who are very well known about this English language. तो अब आपको तीसरे वीक में ये करना है कि you have to find the people who are good in English and they can talk to you. अब चौथे वीक की बात कर लेते हैं गाइस। फोर्थ वीक में आपको फोकस करना है आपके प्रोनाउंसिएशन पर। यस गाइस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अब आपने छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख लिया, आपने वोकेबलरी कैसे आपको गेन करनी है वो सीख लिया, रीडिंग आपने कर ली, पैराग्राफ आपको बनाना आ गया ना, और अब आप कॉन्वर्सेशन भी आप कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन करने में भी आप कैपेबल हो गए हो। बट नाउ यू हैव टू मोर फोकस, you have to more command on your pronunciation by speaking this English language. So लास्ट वीक में आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है, और इस एक महीने के शेड्यूल में अब आपको ये सारी चीज़ें करके यू कैन ईजिली बिकम फ्लुएंट इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइज, अब ये नहीं है कि एक महीना कंप्लीट होने के बाद आपको इंग्लिश छोड़ देनी है और बाकी चीज़ें नहीं करनी है। नो, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप सीखते हैं, बिकॉज मोर यू कैन प्रैक्टिस मोर यू कैन लर्न।
So by practicing more, you can learn more. So इंग्लिश में आप बोलते रहिए, सीखते रहिए. ये सारा क्राइटेरिया अगर आप टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं, so I am pretty much sure that you can learn this English language within a month. So guys, if you like this video, please subscribe my channel Learn English with AK, and please hit the bell icon so that you can get easily notification. Let's meet in the next video. Till then, bye bye.